मैं शिवम आपका दोस्त स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में। सुहाना अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर पास के शहर में ग्रेजुएशन के लिए आई थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अब बारी थी हॉस्टल ढूंढने की। सुहाना और उसके पापा एक हॉस्टल पहुंचे। देखने में ठीक ठाक था। क्या बेटा, ये सही रहेगा ना? सुहाना ने हाँ में सर हिलाया और दोनों हॉस्टल देखने पहुंच गए। हॉस्टल अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छी है और हमारे बजट में भी है। इसके बाद सुहाना ने वार्डन से कहा, आप हमें एक कमरा दिखा दीजिए। अरे अभी तो केवल एक ही कमरा खाली है, 103 वाला। सुहाना और उसके पिताजी ने उस कमरे को देखा। उन्हें वो काफ़ी पसंद आया। उसके बाद सुहाना उस कमरे में शिफ्ट हो गई। सुहाना के पिताजी उसे हॉस्टल में छोड़ अब अपने घर के लिए रवाना हो गए। रात को खाने का वक्त होने पर जब सुहाना अपने कमरे से निकलने वाली थी, तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कौन है? मैं हूँ, गार्गी। सुहाना ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उससे उम्र में थोड़ी बड़ी लड़की खड़ी थी। आप कौन? मैं तो इसी कमरे में रहती हूँ, मेरा नाम गार्गी है। पर मुझे तो वार्डन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इस कमरे में कोई और भी रहता है। अरे वो लोग तो किसी को कुछ नहीं बताते। अच्छा अब चलो हटो, मुझे अंदर आने दो। अच्छा अब तुम मेरी रूममेट हो तो मेरे रूल्स भी सुन लो। मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाना और ये वाला साइट मेरा है, इस साइट तो आना भी मत, समझ गई? अच्छा ठीक है, पर आप है कौन से ईयर में? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। और तुम? मैं तो अभी 1st ईयर में हूँ। अच्छा तो जूनियर हूँ मेरी। चलिए ना, आप भी मेरे साथ खाना खाने चलिए। नहीं मैं नहीं खाती, मतलब मैं खा चुकी हूँ। इसके बाद सुहाना रात का खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने आ जाती है। रात को ठीक 1 बजे सुहाना की नींद कुछ आवाज़ों से खुल जाती है। ये पायल छनकने जैसी आवाज़ थी। अरे ये कैसी आवाज है? जब वो उठकर चारों तरफ नज़र घुमाती है तो उसे गार्गी कहीं नज़र नहीं आती। अरे इतनी रात को ये कहाँ चली गई? तभी उसे अपने सर के पास गार्गी खड़ी नजर आती है, जिसे देख सुहानी अचानक से डर के उठ जाती है। अरे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? पर क्यों? बस ऐसे ही। आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा ठीक है, करूंगी। अगली सुबह सुहाना कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे रात भर नींद नहीं आई थी। इसीलिए आज उसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। सुहाना दिन भर उसी कमरे में रही, पर गार्गी उसे कहीं नजर नहीं आई। वो सुबह से ही गायब थी। शाम ढलते ही उसका दरवाज़ा फिर किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर गार्गी उसके सामने खड़ी थी। आप सारा दिन कहाँ थी? एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? ऐसे ही आप सारा दिन आज मुझे कहीं दिखी नहीं। मैं कहाँ थी कहाँ नहीं इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, समझ गई? लेकिन फिर भी पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर थी। और आइंदा मुझसे ऐसा क्वेश्चन मत पूछना, समझ गई? जूनियर हो, जूनियर बन के रहो। अच्छा चलिए ठीक है, अब आज तो आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगी ना? नहीं, बोला ना मैं खाना नहीं खाती, मतलब मैं खा के आई हूँ, समझ गई? तुम जाओ। सुहाना गार्गी का स्वभाव समझ ही नहीं पा रही थी। आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों करती है? नया शहर, नए लोग, इसलिए इन सब बातों पर सुहाना ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर सुहाना अपने कमरे में आई। पढ़ाई करने के बाद अब वो सोने चली गई, पर गार्गी अपने पलंग पर बैठ कई घंटों से उसे घूरे जा रही थी। सुहाना कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, पर वो उसे कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आधी रात को सुहाना की नींद फिर एक बार किसी आवाज से खुल गई। अरे इतनी रात को ये किसका बच्चा रो रहा है? ये सोचते हुए जब सुहाना ने गार्गी की पलंग की तरफ देखा तो वो अब भी उस पर बैठी हुई सुहाना को घूर रही थी। दीदी, आपने अभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी? ये किसकी आवाज थी?
रात को बच्चे के रोने की आवाज आने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब है जब हॉस्टल में कोई बच्चा हो ही ना। सुहाना ये सुन कुछ डर सी गई थी। आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, ये तो वार्डन का बच्चा है। सुहाना इन सब कारणों से 2 दिन सो नहीं पाई थी। अब अगले दिन उसने अपना कमरा बदलने का मन बना लिया था। वो वार्डन के पास गई। उसने वार्डन से कहा कि उसे अपना कमरा बदलना है। मुझे अपना कमरा बदलना है, मैं उस रूम में नहीं रह सकती। मुझे अपनी रूममेट बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कह रही हो? रूममेट? कौन सी रूममेट? तुम्हारी तो कोई रूममेट है ही नहीं। अरे मेरी रूममेट गार्गी। कौन गार्गी? तुम्हारी कोई रूममेट नहीं है, तुम अकेली रहती हो, वहां अभी कोई और नहीं आया है। इस बात को सुन सुहाना सहम सी गई थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। उसके पिताजी उसे लेने आ गए। अपना कमरा खाली कर अब वो हॉस्टल से जा रही थी। हॉस्टल से जाते वक्त उसने पलटकर अपने कमरे की बालकनी की ओर देखा। वहाँ बालकनी में खड़ी गार्गी हाथ हिला उसे अलविदा कह रही थी।